सपोज आपको एक मशीन की शाफ्ट डिज़ाइन करनी है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, EN8 और EN19, दोनों स्टील हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है, EN8 कब यूज़ करें, EN19 कब यूज़ करें, और क्या EN19 हमेशा EN8 से बेटर होता है? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। EN8 एक मीडियम कार्बन स्टील है। इसका यूज़ नॉर्मल मशीन कंपोनेंट्स में काफ़ी कॉमन है, जैसे शाफ्ट, पिन, एक्सल, बोल्ट, स्टड्स और मशीन पार्ट्स। अब आते हैं EN19 पर। EN19 एक अलॉय स्टील है। इसमें मेनली क्रोमियम और मोलिब्डेनम जैसे अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में EN8 बराबर नॉर्मल ड्यूटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस और EN19 बराबर हायर स्ट्रेंथ और हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस। लेकिन ये सिर्फ एक बेसिक कंपैरिजन है, एक्चुअल सिलेक्शन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक नॉर्मल साइकिल की चेन ड्राइव के लिए एक स्मॉल शाफ्ट बनानी है। लोड मॉडरेट है, स्पीड भी नॉर्मल है। ऐसे केस में आपको अननेसेसरीली बहुत हाई स्ट्रेंथ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रॉपरली स्पेसिफाइड EN8 काफ़ी हो सकता है। अब इमेजिन करो, आपको एक हैवी इंडस्ट्रियल मशीन की शाफ्ट बनानी है। मशीन कंटिन्यूअसली हैवी लोड पर चल रही है, शाफ्ट पर टॉर्क भी हाई है। अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई, यहाँ हायर स्ट्रेंथ मटेरियल की नीड हो सकती है और प्रॉपरली हीट ट्रीटेड EN19 बेटर चॉइस हो सकता है। स्ट्रेंथ का डिफरेंस अब समझते हैं। स्ट्रेंथ का सिंपल मीनिंग है मटेरियल कितना लोड हैंडल कर सकता है बिफोर परमानेंट डिफॉर्मेशन और फेलियर। जनरली प्रॉपरली हीट ट्रीटेड EN19 को EN8 के कंपैरिजन में हायर स्ट्रेंथ लेवल पर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ मटेरियल ग्रेड देखकर स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होती। हीट ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर आप EN19 को प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट देते हो तो उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव की जा सकती है। इसलिए ड्राइंग में सिर्फ EN19 लिखना इनाफ नहीं होता, आपको रिक्वायर्ड हीट ट्रीटमेंट और हार्डनेस कंडीशन भी क्लियरली स्पेसिफाई करनी चाहिए। हार्डनेस हार्डनेबिलिटी, अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी सेम नहीं है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपके पास एक ब्रेड का पीस है, आप सिर्फ बाहर से टोस्ट करते हो, बाहर हार्ड हो गया लेकिन अंदर सॉफ्ट है। सिमिलरली किसी स्टील कंपोनेंट की सरफेस हार्ड हो सकती है लेकिन अंदर का मटेरियल उतना हार्ड नहीं हो सकता। हार्डनेबिलिटी बेसिकली ये बताती है कि हार्डनिंग का इफेक्ट मटेरियल के अंदर कितनी डेप्थ तक अचीव हो सकता है। और यहाँ EN19 का मेजर एडवांटेज है। EN19 की हार्डनेबिलिटी जनरली EN8 से बेटर होती है। इसलिए लार्जर साइज कंपोनेंट्स में EN19 का एडवांटेज इम्पॉर्टेंट हो सकता है। EN8 कब और EN19 कब? तो क्विक रूल याद रखो, EN8 चूज कर सकते हैं जब लोड मॉडरेट हो, जनरल पर्पस मशीन पार्ट हो, कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो, एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ना हो। EN19 कंसिडर कर सकते हैं जब लोड हाई हो, हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो, कंपोनेंट हैवी ड्यूटी हो, लार्ज सेक्शन में बेटर हार्डनेबिलिटी चाहिए, प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो। लेकिन फाइनल सिलेक्शन हमेशा एक्चुअल डिज़ाइन कैलकुलेशन और रिक्वायर्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग करो। तो EN8 वर्सेस EN19 को एक लाइन में याद रखो। EN8 इकोनॉमिकल जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए, EN19 हायर स्ट्रेंथ और बेटर हार्डनेबिलिटी वाली डिमांडिंग एप्लीकेशंस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, EN19 हमेशा बेटर नहीं है। अगर EN8 आपकी रिक्वायरमेंट सेफली फुलफिल कर रहा है तो EN8 ही बेटर इंजीनियरिंग चॉइस हो सकता है। बिकॉज गुड डिज़ाइन का मतलब है राइट मटेरियल प्लस राइट स्ट्रेंथ प्लस राइट कॉस्ट। अगर आपको मैकेनिकल डिज़ाइन के ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पसंद हैं, कैड इंजीनियर को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।